बात करेंगे पतंजलि की क्रोनिल दवाई की, जिसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है और इसको लेकर एक झटका जो है ज़रूर यहां पर पतंजलि को मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि क्रोनिल को लेकर कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि जितने भी दावे उनकी तरफ से किए गए थे उन सब दावों को वापस लिया जाए। तो लंबे समय से ये मामला चल रहा था। हालांकि माफ़ी जो है रामदेव को मांगनी पड़ी थी, बालकृष्ण आचार्य को मांगनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उनकी तरफ से खास तौर के ऊपर ये जिक्र कर दिया गया है कि क्रोनिल को लेकर जो भी दावे यहाँ पर किए गए थे पतंजलि की तरफ से, रामदेव की तरफ से, तो उन सब दावों को उनकी तरफ से वापस लिया जाए। हालांकि 21 तारीख को फैसला सुरक्षित जो है वो रख लिया गया था। बाबा रामदेव के ऊपर क्रोनिल को लेकर गलत दावे करने के इल्जाम लगे थे। मेरे सहयोगी गौरव राजपूत इस वक्त फोनलाइन के ऊपर बने हुए हैं। गौरव, क्या कुछ पूरी जानकारी जब सुनवाई हुई है तो? बिल्कुल, देखिए सुनवाई हालांकि पहले इसमें हो चुकी थी। 21 तारीख को सुनवाई हुई थी और उस दिन कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। और आज इस मामले में जब कोर्ट लगी तो दोनों तरफ से, हालांकि जब फैसला सुनाया जाता है उससे पहले भी दोनों पक्षों को एक बार सुना जाता है और उसके बाद जो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कई याचिकाएं लगाई गई थी उस पर आज बड़ा फैसला आया है, जहाँ कोर्ट ने साफ कहीं ना कहीं एक तरह से झटका बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दिया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान ये दावे किए गए थे कि जो क्रोनिल दवा है वो शर्तिया इलाज करती है, कोरोना का शर्तिया इलाज करती है, उसे लेकर अब तमाम जो दावे किए गए थे, तमाम जो विज्ञापन आप कहिए, जिस तरह से भी कहीं ना कहीं प्रचार किया गया था, उन दावों को वापस लेने का आज आदेश हाई कोर्ट ने सुना दिया है। और साथ ही देखिए, क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन की याचिकाएं थी और पहले भी इसे लेकर विवाद हुआ था कि रामदेव ने एलोपैथी को लेकर कई ऐसे बयान दिए जो काफी कहीं ना कहीं मेडिकल एसोसिएशन को रास नहीं आए थे। उन बयानों पर भी आज कोर्ट ने आपत्ति जताई है और उन बयानों को वापस लेने की बात कही गई है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अब क्रोनिल को लेकर, लेकिन जब उस वक्त देखा गया था कि सरकार के भी जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो उस वक्त मौजूद रहे जब इस क्रोनिल को लॉन्च किया गया था और इसको लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे और बहुत सारे लोगों की तरफ से इसका इस्तेमाल भी किया गया। तो जिन लोगों की तरफ से इसके ऊपर भरोसा करके क्रोनिल का इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के साथ जिनके साथ धोखा हुआ है, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। देखिए दरअसल जब क्रोनिल दवा जिसे कहेंगे, हालांकि वो दवा नहीं कह सकते उसे, आज का जो फैसला है उसके बाद उसे लेकर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो उसका लाइसेंस मिला हुआ था। तमाम ये जो दावे हैं, तमाम ये जो बातें हैं, वो मेडिकल एसोसिएशन की ओर से शुरुआत से ही कही जा रही थी कि इस तरह के जो भ्रामक प्रचार हैं वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन रामदेव जो है वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे, लगातार वे जो अपनी बात को कहते रहे और उन्होंने, जैसा कि आपने भी के दौरान जब लॉन्चिंग की गई क्रोनिल की, तब तमाम कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेहरे उनके साथ नजर आए थे, बड़ा प्रचार भी उस दौरान किया गया था। लेकिन आज उन सब पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि मेडिकल एसोसिएशन की जो आपत्ति थी वो कहीं ना कहीं जायज है। और उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि तमाम वो कस्टमर जिन्होंने क्रोनिल पर विश्वास किया होगा, उनके विश्वास को भी आज कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक है गौरव, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जितने भी दावे किए गए थे उनको वापस लेने के लिए जरूर कहा गया है। भ्रामक प्रचार लगातार क्योंकि क्रोनिल को लेकर किया गया था, लेकिन उन लोगों का क्या, सवाल वही है जिनकी तरफ से इन भ्रामक प्रचारों के ऊपर भरोसा करके क्रोनिल का इस्तेमाल किया गया था। क्या उसके लिए भी कोई फैसला आएगा? उसको फिलहाल देखना होगा।